हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड के एक और डेली प्रॉब्लम में आ गए हैं। तो ये प्रॉब्लम कहती है कि मूव पीसेस टू ऑब्टेन अ स्ट्रिंग। सबसे पहले प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि हमें दो स्ट्रिंग दी गई है, एक स्टार्ट दिया है, एक टारगेट दिया है, ठीक है, और दोनों की लेंथ n है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये स्टार्ट लेंथ, जो स्टार्ट वाली स्ट्रिंग होगी इसकी लेंथ ज़्यादा होगी इसकी कम होगी, नहीं, ये सेम लेंथ के हैं। एंड कह रहा है कि ईच स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ दिस कैरेक्टर्स, या तो वो एल है, या तो उसमें आर है, और या तो उसमें स्पेस है, ठीक है। अब कुछ आगे और बता रहा है, कह रहा है कि जो कैरेक्टर्स लेफ्ट यानी कि एल और आर है ना, रिप्रेजेंट द पीसेस। मतलब ऐसे समझो कि एक बोर्ड रखा है, ठीक है, नंबर लाइन पे, और वो पीसेस रखे हैं। अब वो कह रहा है कि जहाँ पे एल नंबर का पीस वो ऐसा है कि जो सिर्फ लेफ्ट ही मूव कर सकता है। और अब वो भी तभी मूव करेगा जब जब यहाँ कुछ ब्लैंक, कुछ खाली होगा, ठीक है। अगर कोई उसके पीछे पीस होगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा। सिमिलरली कह रहा है कि जो राइट का पीस है वो राइट ही मूव कर सकता है इफ देयर इज अ ब्लैंक स्पेस डायरेक्टली टू इट्स राइट, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो खाली चीज है ना उसको हम स्पेस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड उसमें कोई भी आ सकता है, या तो लेफ्ट आ जाए या तो राइट आ जाए, ठीक है। अब हमें कह रहा है ये कि रिटर्न करो ट्रू या फॉल्स अगर ये पॉसिबल है कि जो स्ट्रिंग दिया है स्टार्टिंग में उसको हम कन्वर्ट कर सकें टारगेट के अंदर, और हम कोई भी जो पीस है ना वो कितनी भी बार घुमा सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि अब ये हमें स्ट्रिंग दी है, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक सिंपल केस पहले बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमें जो स्टार्ट है वो स्टार्ट स्ट्रिंग अगर दी होती, जैसे कि आ, ये ये और एल एल, ठीक है। इजी केस लेते हैं। और हमें अगर टारगेट दिया होता कि मुझे वो एल है ना, वो एल यहाँ पहुंचाना है, और वो ऐसी दिखनी चाहिए, तो हम इसे कर सकते हैं। अगर हम देखें, अगर मैं इस एल को एक बार यहाँ मूव करूंगा, ठीक है, तो ये एल हो जाएगा। फिर इसको एक और मूव कर सकता हूं मैं, अगली अगली पोजीशन में, फिर वो ऐसे हो जाएगा। एक और बार मूव करूंगा तो वो फिर यहाँ पहुंच जाएगा। तो हम ये देख सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है ना। तो हमें यही मूवमेंट्स करनी है, पर हम थोड़े और कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें वो कह रहा है कि हम इस वाली स्ट्रिंग को अगर हम देखें तो इसको भी हम टारगेट की तरफ मूव कर सकते हैं। कैसे? ये जो लेफ्ट है इसको एक एक बार लेफ्ट कर लो तो ये यहाँ सेट हो जाएगा। सिमिलरली ये राइट है, इसको एकदम राइट मोस्ट में सेट कर दो तो ये यहाँ हो जाएगा। और ये वाला आर भी अगर आप एक दो तीन बार मूव करोगे तो ये भी इसके साथ यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको मूव कर सकते हैं, वी कैन ऑब्टेन दिस स्ट्रिंग, ठीक है। वो मेथड बताया हुआ है कैसे कैसे करना है। कंस्ट्रेंट्स की तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रेंट्स ये है कि हाँ, हमें इस चीज की डरने की जरूरत नहीं है कि लेंथ अलग अलग होगी, तो हम उसकी वैलिडेशन नहीं लिखेंगे। फर्दर अगर तुम देखो देखो तो ये काफी बड़ा नंबर है, यानी कि 10⁵ जितना कैरेक्टर्स हो सकता है एक स्टार्ट और टारगेट के अंदर, ठीक है। और स्टार्ट और टारगेट में ये है कि या तो लेफ्ट या तो राइट या तो फिर एक अंडरस्कोर वाला ही कैरेक्टर होगा, उससे ज्यादा कुछ और है नहीं इसमें, ठीक है। और अगर तुम देखो तो ये काफी सारी कंपनी में पूछा जा चुका है, 6 महीने के अंदर अंदर में ये गूगल और अमेजोन में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका एक्सेप्टेंस रेट भी मतलब बहुत कम है, यानी कि टफ तो क्वेश्चन है, ये मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके जो इनपुट्स दे रखे थे उस पर थोड़ा और हम उस पर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास ये एक इनपुट है। इसको मैं सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। तो जैसे ये वाला था, इसमें ये हमारी स्टार्ट है, ये हमारी टारगेट है, ठीक है। तो इसमें इस वाले एल को मैं एक बार यहाँ मूव कर सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर पाऊंगा कि ये एल आर आर, और हम एक आइटरेशन में इसको ऐसे मूव कर सकते हैं कि इस एल को यहाँ सेट कर दिया जाए, ठीक है। दूसरी आइटरेशन में यहाँ से हम ऐसे सेट कर सकते हैं कि इस राइट को यहाँ यहाँ मूव कर दिया जाए राइट की तरफ, तो आर, और ये यहाँ आर हो गया। फिर हम और आइटरेशन कर सकते हैं जिसमें एल एल, और ये इसकी जगह यहाँ पे था तो इसको हमें आगे मूव करना है, ठीक है ना। और फिर हम इसको आगे की तरफ और देखेंगे, तो एल आर और आर। अब ये वाला हमारा आउटपुट इज इक्वलेंट टू अवर टारगेट, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, पर क्या ये पॉसिबल है? जो दूसरा हमें इनपुट दिया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये राइट है, ठीक है।
स्टार्ट में ही ये है कुछ इस तरह, और इसको कहना है कि एल और आर की तरफ करना है, तो हो नहीं पाएगा। क्यों? बिकॉज अगर हमें आर एक और इटरेशन में यहाँ से करूंगा तो आर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। सो बेसिकली आर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो उसका मतलब हुआ ये खाली स्पेस रहेगा आर एल। ठीक है, नेक्स्ट आइटरेशन में अगर हम सोचें कि ये इसको टाँप जाए, ये टाँप नहीं सकता इसको। यही दिक्कत है कि पीस है ना यहाँ पे, एल पीस को वो टाँप नहीं सकता ना, ना ही आर पीस को टाँप सकता है। एल एल होता, आर होता, वो टाँप नहीं सकता था। ठीक है, तो खाली स्पेस होगा तो ही वो आगे जाएगा। अब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? इसका सॉल्यूशन अब थोड़ा अब हम गौर करते हैं, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखने का हमें जो तरीका है ना, हमें सोचना है कि इट्स समवेयर, हमें स्टार्ट को भी देखते चलना है, हमें टारगेट को भी देखते चलना है। ठीक है, तो ये हमें लग रहा है कि मेरे को इस पे भी नजर रखनी है, मेरे को इस पे भी नजर रखनी है, तो हम 2 पॉइंटर सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, इसमें हम क्या बोलेंगे कि हम इसको समझेंगे कि ये जो हमारा स्टार्ट है ना, इसको मैं आइटरेट करूंगा आई से, इसको मैं आइटरेट करूंगा जे से। टारगेट को मैं आई की तरफ बढ़ता हुआ आगे जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि क्या जैसे कि ये मैं लिख लेता हूं एक बार। ठीक है, तो इसको मैं रीड करता हुआ जाऊंगा। आई यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, फिर जब यहाँ पे पहुंचेगा आई, तो मैं स्टॉप करूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा कि मेरा जो टारगेट था यानी कि जे, ये इसको मैं आइटरेट करना चालू करूंगा। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर मिलेगा उसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, जो इस केस में मुझे मिल गया, ये कुछ स्पेसेस हैं, उसके बाद आर और आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा, अच्छा हाँ ये तो मैच कर गए। जब ये मैच कर जाएंगे तो हम ये आई को भी आगे कर ही देंगे और जे को भी आगे कर देंगे। ठीक है ना, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आई यहाँ आ जाएगा आर की तरफ। ठीक है, तो उस टाइम में फिर हमको क्या करना है, हमको फिर जहां पे भी जे होगा उसके आगे की तरफ जाना है हमें, और आगे आगे जाते हुए हमें एक कोई ना कोई कैरेक्टर मिलेगा, और वो कैरेक्टर इज इक्वल टू होना चाहिए द कैरेक्टर व्हाट वी आर सीइंग। ठीक है, तो इस केस में हमारा वो जो आर है वो इस आर से मैच कर गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा ये हो गया कि इस आई मीन जो ये आई था और ये जे था। ठीक है, तो जे बड़ा ही है, क्योंकि आर आर का राइट का केस है तो जे बड़ा होना चाहिए, और लेफ्ट का केस है तो जे छोटा होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी सवालों में चीजें सचमुच में मूव करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चेकिंग से पता चल जाएगा हमें। मतलब मूव करके बताना नहीं कि कौन सा क्रिएटर कब मूव करना है, हमें बस इतना बताना है कि हाँ इनको हम इस स्टार्ट स्ट्रिंग को टारगेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बस इतना ही बताना है ना। अब एक इनवैलिडेटेड केस देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आर नहीं होता, यहाँ पे एल होता। ठीक है, तो वो आर इक्वल्स टू एल मैच नहीं करता है ना, तो हम फॉल्स रिटर्न कर देते और आगे की स्ट्रिंग देखते भी नहीं। ठीक है ना, फिर एक और केस देख लेते हैं। मान के चलो कि आर आर है। ठीक है, यहाँ तक सब ये पूरा आई खत्म हो गया, आई खत्म हो गया, मैच कर गया, और जे है, जे भी मैच कर गया। मानो कि ये स्पेस यहाँ नहीं होता तो, और यहाँ पे मान लो एक आर होता, कुछ कुछ ऐसे कुछ होता। ठीक है, तो भी हमें एक और वैलिडेशन देखनी है कि हमारा पूरा आई खत्म हो गया, उसके बाद हम देखना है कि हाँ जे तक भी हम सेटिस्फाई कर ही रहे हैं, जे के बाद कुछ और बचा ना हो इसमें। अगर आगे कुछ और बचा है, यानी कि आर है या कुछ एल है जो कि कैरेक्टर प्रोसेसिंग में चलने थे, ठीक है ना, तो वो भी हमें इनवैलिड केस में मार्क करना होगा, उस केस में भी हमें फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम कोड की तरफ देखें तो वो ये तो कहता है कि जो लेंथ है इसकी वो इक्वल्स है राइट लेंथ के, बट ये नहीं, हमें ये नहीं कहता कि वो जो जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे उतने ही यहाँ प्रेजेंट होंगे, है ना। तो इसका कोड मैं दिखाता हूँ तुम्हें, मेरे ये गिटहब कोड से भी मिल जाएगा। बेसिकली मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तुमको क्या करना है ना, तुमको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है। कोड तो मैं समझाता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, हमें वीडियो जल्दी खत्म भी करनी है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो अब सॉल्यूशन समझ में आ गया तो बस इसकी अप्रोच यहाँ से देख लो। ठीक है, तुम्हारा जो भी कोड होगा ना उसको बस एक बार ऐसे करना रीसेट। ठीक है, और जो मेथड होगा इसे हटा देना और इसकी जगह ये पेस्ट कर देना, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। जो कैन चेंज है हमें हमें इसे इंप्लीमेंट करना था। हमें एक आई रखना है, हमें एक जे रखना है, जैसे मैंने बताया था। तो आई वाले से रीड करेंगे हम स्टार्ट, जे वाले से रीड करेंगे हम टारगेट। हम आई को रीड करते गए कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। अगर स्पेस है तो मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो लेफ्ट है या तो राइट है तो ही मैं उसको कंसिडरेशन में रखूंगा। ठीक है, फिर मैं अंदर गया,
मैंने चेक किया, ठीक है, अगर नेक्स्ट कैरेक्टर जो है इन इन द एंड स्ट्रिंग और द टारगेट स्ट्रिंग दैट फॉलोज द लॉ और नॉट, फंक्शन बना लेने चाहिए, बिकॉज फंक्शन से क्या होता है कि कोड डायसेक्ट हो जाता है, नहीं तो ये एक ही में खिचड़ी पक जाती है ना, वो सही नहीं होता। तो इसमें हम क्या पास कर रहे हैं, मैं पास कर रहा हूँ करंट कैरेक्टर ऑफ स्टार्ट, मैं आई पास कर रहा हूँ, मैं जे पास कर रहा हूँ, और मैं टारगेट स्ट्रिंग भी पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि ये लूप चल रहा है, ये लूप चलते चलते में हम ये अब दूसरा लूप अंदर चला रहे हैं, ठीक है, जो कि क्लियर अप्रोच दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, ये वाइल लूप चल रहा है। इसमें हम ये बेसिक बेस केस चेक कर रहे हैं, वेदर जे इज लेस देन द टारगेट लेंथ, ठीक है, और टारगेट को हमने चेक किया, एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे, अगर अगर स्पेसेस हुए तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि क्योंकि अगर स्पेस है यहाँ पे, मान लीजिए ये एक वाला पेन ले लेता हूँ, ठीक है, तो हमारा मान लो एल एल वाला केस मैच कर गया था, है ना, तो ये केस मैच कर गया तो हमें कुछ करना नहीं है, बेसिकली मुझे तो इसको देखना है। एक बार मेरा आई इस पे अटका, तो यहाँ पे जो स्पेस आई थी इसको तो मेरे को आगे की तरफ देखना है, तो ये मैं स्पेसेस इग्नोर कर सकता हूँ, हमें इनको रीड करने की जरूरत नहीं है। आगे आगे चलते जाएंगे, जब कोई करेक्टर मिलेगा तो हमें बस वो चेक करना है कि वो करेक्टर आपस में सेम होने चाहिए, अगर वो एल होता तो एल यहाँ का एल यहाँ का एल मैच करना चाहिए था, आर होता तो आर आर मैच करना चाहिए था, ठीक है। तो हम वापिस कोड की तरफ जाते हैं, तो मैं कोड समझा रहा था, तो हाँ, तो अब या तो करेक्ट या तो एल लेफ्ट है या राइट है, तभी हमें इसको भी कंसिडरेशन देनी है, और फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा टारगेट है ना वो हमारे स्टार्ट करेक्टर से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर देखो अगर मैच नहीं कर रहा है ना तो रिटर्न -1 कर दे रहे हैं हम। -1 का केस वहां पे क्या है, जैसे ही अगर वो -1 आ जाता है तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है कि वी कैन नॉट चेंज दिस, ठीक है, तो एक वैलिडेशन यहाँ आ गई। अच्छा, अगर हैप्पी पाथ हुआ तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि जो जो टारगेट है अगर वो लेफ्ट है तो हमारा जो जे है वो छोटा ही होना चाहिए, बिकॉज स्टार्ट स्ट्रिंग और ये एंड स्ट्रिंग, तो आपको तो लेफ्ट की तरफ यहाँ से मूव करते हुए जाना ना, तो जे छोटा होना चाहिए, सिमिलरली राइट में जे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो हमें -1 रिटर्न कर देना चाहिए, ठीक है ना। और एक और एस केस हम लोग क्या देख लेते हैं, आई मीन ये बेसिकली सारी चीजें हमारी जनरली वाइल में ही खत्म हो जाएंगी, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो जे एंड तक पहुंच गए हैं हम लोग, और इन इन वेरी एज केसेस सिनेरियो हमें -1 रिटर्न करना पड़ गया, तो इसलिए हमें फंक्शन कवर करना है, इसलिए हमें -1 रिटर्न कर दिया, बेसिकली कोड यहाँ आना ही नहीं चाहिए। और एनीवेज ये जे है, तो हम जैसे जैसे रीड कर रहे हैं वैसे वैसे हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि फॉर लूप नहीं है तो हमें जे को इंक्रीमेंट खुद से ही करना पड़ेगा, तो हम जे को इंक्रीमेंट करते जाएंगे और चीजें फॉलो करते हुए जाएंगे, ठीक है। राइट, तो अब जैसे ही हमें न्यू जे मिलेगा, अगर वो -1 नहीं है तो हमने जे अपडेट कर दिया और हम आगे बढ़ गए, और मान के चलो जैसे ही वो मैच कर जाता है तो यहाँ से मैं J+1 रिटर्न करूंगा, नहीं तो वो जो गियर है वो यहीं अटक जाएगा, हमें आगे भी तो बढ़ना है ना, तो हमें जे को इंक्रीमेंट करना है, राइट, तो इसलिए हमें J+1 भेजना है यहाँ के कोड से। थोड़े थोड़े एज एज के सिनेरियो में से फंक्शन अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि हाँ मतलब सॉल्यूशन इसका ठीक ठाक लग रहा है, इजी सही लग रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये लूप खत्म हो जाना चाहिए, ये लूप पूरा खत्म हो गया, यानी कि पूरा हमने जो स्टार्ट है उसको प्रोसेस कर डाला। अब जब हम पूरे स्टार्ट को प्रोसेस कर डाले तो हम चेक करें कि भाई आई जो है ना वो लेंथ के इक्वल होना चाहिए, मतलब हमने आई पूरा प्रोसेस कर दिया। साथ ही साथ हमें चेक करना है कि जो जे है ना यानी कि टारगेट, उसमें आप कोई करेक्टर ना बचाओ, मतलब करेक्टर यानी कि लेफ्ट या राइट ना बचाओ, ठीक है। और तुम इस तरह से कांस्टेंट डिफाइन कर लिया करो, कोड थोड़ा क्लीन हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेट भी करते रहा करो धीरे धीरे, तो तुम्हें समझ में आएगी कि हाँ मतलब कोड थोड़ा क्लीन हो जाता है, नहीं तो मैं इजिकल टू एल लिखता आर लिखता, यहाँ पे देखो मैं कायर की जगह कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, तो ही मैं इक्वल्स यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़े ऊप्स कॉन्सेप्ट हैं, हमको इनकी तरफ मतलब आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और कोड को भी तो और क्लीन करना चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जे है, ठीक है, तो जे लेस देन टारगेट है, अभी मैं बस जे को ट्रैवर्स कर रहा हूँ इसमें, लाइक मैं बस चेक कर रहा हूँ कि टारगेट में कोई और करेक्टर तो नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया तो मैं बोल दूंगा हाँ ट्रू, कोई और करेक्टर नहीं है, मतलब हम रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। नहीं तो अगर हमें देखना है कि जे को ट्रैवर्स करते करते मुझे अगर स्पेस के अलावा कुछ और मिल गया, ठीक है, मतलब कोई एल या आर मिल गया आगे, तो मेरी आई की पूरी प्रोसेसिंग खत्म हो गई, उसके बाद भी कुछ जे में कुछ बच गया तो फिर हम रिटर्न कर देंगे इसको फॉल्स, ठीक है। तो ये हमारा केस हो जाएगा, इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। केसेस पास हो गए, इसको सबमिट करके देख लेते हैं, तो यस सबमिट भी हो गया, ओके।
और क्योंकि भाई मेरा जो ब्राउज़र है वो फायरफॉक्स है, उसका भी फ़र्क पड़ जाता है, बाकी कोड का भी फ़र्क पड़ जाता है। जनरली हमारी कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह काफ़ी सही है, हम कॉम्प्लेक्सिटी में बीट कहीं नहीं कर रहे हैं। बट जनरली ये बोल रहा है कि हम कहीं ना कहीं यहाँ लैंड करते हैं, बट वो बेसिकली ब्राउज़र, क्रोम, इन सब का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी छोटी मोटी ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ भी कर सकते हैं। लोग कार यूज़ करते हैं, कार इज़ एक्चुअली मच फास्टर देन कैरेक्टर, बिकॉज वो प्रिमिटिव डेटा ऑब्जेक्ट है और ये एक एक्चुअली क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो बने रहेगा मेरे साथ कपल ऑफ नेक्स्ट वीडियोस में भी, ठीक है। मैं ये हर दिन डेली चैलेंज वाली वीडियो डालता रहता हूँ, वो भी जावा में कोडिंग आपको देता रहता हूँ। कोड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से देख सकते हैं आपको, ठीक है। बाय बाय।